नमस्कार। मैं कुसुम राजावत कक्षा 10 के चैप्टर प्रोटीन का कुपोषण के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रोटीन की कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है भोजन में, तो हम प्रोटीन के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे मुख्यतः बच्चे और गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती है। किशोरों में भी विकास और वृद्धि दोनों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो मुख्य रोगों के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। पहला रोग है क्वाशिकॉर। दूसरा है मरास्मस। क्वाशिकॉर रोग में आप इस बच्चे की एक पिक्चर को देख रहे होंगे सामने स्क्रीन बोर्ड पर। इस बच्चे का पेट फूला हुआ है। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो पेट फूल जाता है। तो पेट भरा हुआ है इसका मतलब भूख कम लगती है। तो इस रोग की विशेषता होती है कि पेट फूल जाता है। पेट फूला हुआ है इसलिए हमें क्या कम लगनी चाहिए, भूख कम लगनी चाहिए। तो इसका दूसरा फैक्टर ये है कि हमें भूख कम लगती है। और जब हम पेट में भूख नहीं है तो हम ऊर्जा नहीं मिल पाने के कारण स्वभाव कैसा हो जाएगा, हमारा चिड़चिड़ा हो जाएगा। हम गुस्सा करेंगे, बेवजह चिड़चिड़ करते रहेंगे। तो तीसरा फैक्टर इसका होता है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, चमड़ी खुरदरी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। दूसरा टॉपिक है कि अगर हमें प्रोटीन के अलावा पर्याप्त ऊर्जा भी नहीं मिल रही है, मतलब हमें और कार्बोहाइड्रेट और वसा भी कम ही मिल रही है, तो हमारे को जो रोग होगा उस रोग का नाम है मैरास्मस। मैरास्मस रोग प्रोटीन के साथ में पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होता है। मतलब आपको भोजन भी पूर्ण नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में मैरास्मस रोग होता है। मैरास्मस रोग की विशेषता ये होती है कि इस बच्चे को आप देखिए, पसलियां हड्डी पसली सब दिख रही है। इसका पेट अंदर धसा हुआ है। अब आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे कि शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, शरीर सूख जाता है। क्वाशिकॉर में पेट फूल जाता है, मरस्मस में सूख जाता है। आंखें अंदर बैठ जाती है, आंखें कांतिहीन होकर के अंदर चली जाती है। इस रोग को मरस्मस कहते हैं। इस तरह से हमने प्रोटीन कुपोषण को पूर्ण किया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ। क्वाशिकॉर में पेट फूल जाता है, पेट फूला हुआ इसलिए भूख कम लगेगी इसलिए हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। त्वचा पीली पड़ जाती है, सूख जाती है और फटने लग जाती है, काली धब्बेदार स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मरस्मस में हमें प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी होती है। शरीर दुर्बल हो जाता है, अंदर बैठ जाता है, सूख जाता है शरीर, आंखें धस जाती है, कांतिहीन हो जाती है। इस स्थिति को मरस्मस कहते हैं। इस तरह से हमने प्रोटीन कुपोषण को पूर्ण किया। अगला टॉपिक है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे शरीर में खनिजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत ही माइनर क्वांटिटी की आवश्यकता होती है इन्हें, लेकिन शरीर संचालन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े भी ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। कमी होने पर भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। लोह तत्व रुधिर के HB हीमोग्लोबिन का भाग होता है और इसकी कमी से रक्तहीनता हो जाती है। शरीर में जो चेहरा है स्पेशली उसका रंग पीला पड़ जाता है। इसी तरह से कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है, हड्डियां टूटने लग जाती है। इसी तरह से आयोडीन फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक जिसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है।
खनिज कुपोषण में मेन क्या है, लोह से हेमोग्लोबिन, और लोह तत्व या हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता हो जाती है, आयरन लेवल गिर जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए होता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती, टूटने लग जाती है। आयोडीन से थायराइड ग्रंथि पर असर होता है, ठीक है, और गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है जिसमें गला सूजकर लटक जाता है। सोडियम, मुख्य खनिजों में सोडियम का पहले नंबर पे स्थान है। ये सामान्यतया जनरल यूज किए जाने वाले नमक से मिलता है, मछली से मिलता है, मांस से मिलता है, अंडे से और दूध से। दूध अपने आप में पूर्ण पोषण है। दूध अपने आप में पूर्ण पोषण है, इसमें सभी चीजें पाई जाती है, वसा है, सभी चीजें पाई जाती है इसमें, इसलिए दूध अवश्य पिए। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं सोडियम के? सोडियम से मांसपेशियों में जो संकुचन की प्रॉब्लम होती है वो है तंत्रिकाओं के आवेग संचरण। किसी भी मैसेज को, हमारी बॉडी के मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम तंत्रिकाएं करती है। इस आवेग के संचरण का काम सोडियम की वजह से होता है। शरीर का विद्युत अपघटन और संतुलन बनाए रखना। हम चलते फिरते हैं, अगर हमारा संतुलन नहीं होगा तो छोटा बच्चा गिरता है, वैसे हम भी गिरते पड़ते चलेंगे। इस तरह से इसके मुख्य कार्य हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम है जो जनरल नमक से मिलता है, नमक समुद्र से निकलता है, मछली भी समुद्र से निकलती है, मछली में मांस होता है और मछली के अंडे भी होते हैं। इस तरह से चार चीजें हमने रिलेट कर दी, और दूध तो अपने आप में पूर्ण पोषण है ही है। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मांसपेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में, शरीर के विद्युत अपघटन, संतुलन बनाने में, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल मिला के बात यह है कि आपके शरीर की सभी क्रियाओं में पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम अंडे में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। तो कैल्शियम के लिए हम दूध पर डिपेंड हो सकते हैं, अंडे पे डिपेंड हो सकते हैं और हरी सब्जियों पे डिपेंड हो सकते हैं। बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों को दूध बहुत ज्यादा पिलाया जाता है। विटामिन डी के साथ हड्डियां एवं दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। आपको पता है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। सनलाइट से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत करता है। फास्फोरस ऐसा है जो हमें कई चीजों से मिलता है। जनरल यूज में हम देखते हैं कि फास्फोरस दूध से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, बाजरे से मिलता है, और हम लोग तो बाजरे का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो आपको क्लास में डेली कहती हूँ कि बाजरे का चूरमा खाया करो। रागी, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जिसके पास है वो जरूर खाए। ड्राई फ्रूट्स में बहुत अधिक फास्फोरस होता है। यकृत जिसे लीवर कहा जाता है और रक्त जिसे किडनी कहा जाता है, इन दोनों में भी फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो मेनली मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप दूध लें। दूध पूर्ण पोषक है, उसमें सब चीजों में दूध बेस्ट है। तो सुपर बेस्ट क्या है? दूध है, क्योंकि सबके घरों में दूध आसानी से उपलब्ध होता है। फास्फोरस कैल्शियम से मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट वन, लौह तत्व, आयरन। लौह तत्व या आयरन हमें किस किस से मिलता है? तो फर्स्ट है लीवर, यकृत से हमें लौह तत्व मिलता है। किडनी, वृक्क से हमें लौह तत्व की प्राप्ति होती है। अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। तो अंडे से हमें लौह तत्व मिलता है। मांस, रक्त, बाजरा
हमारे एरिया की स्पेशलिटी है। बाजरा अवश्य खाएं और बाजरे को सर्दी में गुड़ के साथ में खाएं तो ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। रागी, दही, दही हम भोजन में नित्य यूज करते हैं। दही लोह तत्व के लिए अच्छा है। सब्जियां हैं, गाजर है और गुड़। स्वीट्स के रूप में गुड़ की बहुत ही महती भूमिका है। गुड़ को मंगल कारक माना जाता है, इसलिए हमें गुड़ को बहुत अधिक यूज करना चाहिए। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण लौह तत्व के कारण ही होता है। लौह तत्व को Fe से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में लौह तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए लोहे के कढ़ाई में, लोहे के बर्तनों में आप खाना पकाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उत्तक के ऑक्सीडेशन में, टिश्यू ऑक्सीडेशन में लौह तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट वन, आयोडीन। फ्री फ्लो आयोडीन युक्त नमक खाएं। तो आयोडीन जो है वो है नमक, समुद्र, भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काले नमक, इन सभी से हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन हमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं है, इसे आई से डिनोट करते हैं। हमारे जनरल के खाने के अंदर हमें आराम से आयोडीन मिल जाता है, हमें अत्यधिक आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में हेल्पफुल होता है। ओके,